अस्सलामुअलैकुम। जुमेरात का दिन 21 जून को मेरी परदादी का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र तकरीबन 90 साल थी। उसी जुमेरात उनका जनाज़ा भी था और जनाज़ा उनका जब हम पढ़कर वापस आ रहे थे, जनाजे के बाद हम कब्रिस्तान में उनकी दफन का अमल करने गए। वापस जब घर की तरफ हम आ रहे थे तो मैंने अपने बाबा से पूछा कि क्या हम अपने किसी और रिश्तेदार को भी दफन किया है। उन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया मुझे। चलते चलते इसी दौरान मेरे बाबा आगे की तरफ चले गए और मैं पीछे रह गया। मैं पीछे अकेला ही आ रहा था कि मेरी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो मेरे साथ साथ चलने लगा। चलते चलते उनकी उम्र शायद 70 के आखिर या 80 ही होगी। उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपनी दादी का पोता हूँ, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं उनका परपोता था। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरी दादी के कज़न हैं। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया मगर इस पर गुफ्तगू की कि हमारा ख़ानदान कितना बड़ा है और मैंने जनाजे पर आने वाले कुछ लोगों को तो पहली दफ़ा देखा था। बाद में मैंने अपनी अम्मी को ये गुफ्तगू बताई तो वो हैरान रह गई और कहा कि मेरी दादी का तो कोई कज़न था ही नहीं ऐसा। उनका सिर्फ़ एक भाई था जिसका कोई बच्चा नहीं था और एक बहन थी जो सालों पहले बग़ैर बच्चों के वफ़ात पा गई थी। उस तरफ का कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं था। मैंने कहा शायद कोई दूर का रिश्तेदार हो, मगर अम्मी ने कहा कि अगर ऐसा होता तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती। मैंने कहा कि अगर वो दोबारा दिखाई दे तो उनकी तरफ इशारा कर दूंगा मैं। आप जनाजे के बाद जो एक कुरान खानी करवाई हमने, मैंने उस आदमी को दोबारा देखा, मगर अजीब बात ये थी कि अम्मी ने कहा कि वो दिख ही नहीं रहा। मेरी भाभी ने उन्हें देखा था। वो आदमी छोटे कद का था। मेरे कंधे तक मेरी लंबाई तकरीबन 5 फुट 5 इंच है। उन्होंने नीला चमकीली कमीज़, काला स्वेटर, काली शलवार और जूते पहने हुए थे। बालों में सफ़ेदी थी और चश्मा लगा रखा था। अम्मी इस बात पर कायम रहीं कि उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर मैंने अपनी नानी से पूछा कि क्या वो इस ऐसे शख्स के आदमी को जानती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कोई ऐसे शख्स को नहीं देखा। जब मैंने पूछा कि क्या कोई दादी का कोई रिलेटिव था ऐसा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, मगर मुमकिन है कि इस दौर का कोई रिश्तेदार हो जिसे वो ना जानती हो। कुछ मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी गायब हो गया है। मैं और मेरी भाभी ने उन्हें नहीं देखा था कि वो कब निकले और कब यहाँ से गए। जैसे ही हम बाहर आए मेरी भाभी ने उन्हें फिर देखा, मगर जैसे ही मैंने देखा तो वो एक दीवार के पीछे चले गए। हमने इंतज़ार किया कि वो दूसरी तरफ से निकलें, मगर वो कभी वहाँ से निकले ही नहीं। हमने गाड़ी से उस दीवार के पास जाके देखा कि शायद वो कहीं और चले गए होंगे पीछे, मगर वहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि उस दीवार के पीछे जाओ तो कहीं और चले जाओ। उस दीवार से एक साइड से एंटर हो जाओ तो दूसरी साइड से ही रास्ता मिलता है। लेकिन जब हमने जाकर देखा भी तो वहाँ कोई नहीं था, वो जगह खाली थी। मैं और मेरी भाभी ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। ये इतना अजीब वाक़या था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे ख़त्म करूँ इसे, मगर ये मेरी ज़िंदगी का सबसे एक अजीब तजुर्बा था। मैं पंजाब के एक छोटे से शहर में एक प्यारे से बने घर में रहता हूँ जो पाकिस्तान के बहुत जनूबी हिस्से में है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस वक्त हमारे साथ क्या हुआ। ये वाक़या अगर मेरे साथ होता तो शायद मैं इसे कुछ गलत फहमी भी अपनी समझ लेता या मेरा जहनी ख्याल कह के छोड़ देता, लेकिन जो कुछ मैंने महसूस किया वो मेरी भाभी ने भी महसूस किया था। न जाने वो कौन था, क्या था, मैं नहीं जानना चाहता। खैर, ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं वाकई सोचता हूँ कि शायद वहाँ कोई दरवाज़ा या राज का रास्ता था, क्योंकि वहाँ इतनी अजीबोगरीब वाक़यात हुए थे कि उनकी गिनती मुश्किल है। लगभग जो कुछ सोच सकते हो वहाँ होता था। कभी मुझे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती थी कि मुझे बुला रही है, मगर मैं घर में अकेला होता था, या फिर वो नींद से कभी उठी ही ना होती थी। कभी सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ें आती या दीवार के पीछे से हाल में कदमों की आहट सुनाई देती थी, जबकि सब लोग सो रहे होते थे। सायों का गुजर जाना, जो सोचो वो हो जाता। कुछ वाक़यात इतने खौफनाक होते कि दिल दहल जाता। लेकिन एक लड़की थी, वो लगभग 10 साल की थी, लंबी सीधी भूरी बालों वाली, नीली स्कर्ट पहने हुए।
और सफ़ेद शर्ट में। उसके पास एक अजीब और बहुत बेचैन कर देने वाली सूरत थी। उसके आने से पहले ही ऐसा लगता वो यहाँ है। गर्दन के बालों में सनसी सी फैल जाती और अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। सबसे बुरा ये लगता था कि ऐसा लगता था तुम्हें हर वक्त उस घर में कोई ना कोई देख रहा है, किसी का एहसास होता था। ख़ास करके मेरी माँ की अलमारी के पास, ये ड्रेसिंग टेबल के करीब या ड्राइंग रूम में अंधेरों के वक्त छुप कर रहना पसंद था उसे। मगर इन सारी चीज़ों के साथ रहना मैं बेचैन कर देता था। एक और अजीब वाक़या तब हुआ जब मैं 15 साल का था। घर में सब लोग काम पे गए हुए थे या अपने कामों में मसरूफ़ थे। नीचे से कदमों की आहट आती है। पहले तो ये शुरू हुआ जब मैंने दरवाजे के हैंडल को हिलते हुए सुना, जैसे कोई बार बार खोलने की कोशिश कर रहा हो उसे। गली में कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। मैं हाल से धीरे धीरे छुप कर देखने गया। हमारे घर के सामने का दरवाजे के साथ एक बड़ी खिड़की थी जहाँ से देख सकता था मैं। जैसे ही नज़र पड़ी, आवाज़ बंद हो गई और कोई वहाँ नहीं था। अगले दिन फिर कदमों की आवाज़ आई। मैं नीचे किचन में गया क्योंकि आवाज़ वहीं से आ रही थी, गिराज के दरवाजे के करीब। वहाँ ज़मीन का एक हिस्सा ऐसा था जो चलने पर चिड़चिड़ाहट करता था, इसलिए पता चल जाता था। जैसे ही मैं कोने पर पहुंचा, आवाज़ बंद हो गई। फिर अचानक कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं सीधा भागकर ऊपर गया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और माँ के घर आने तक बाहर नहीं निकला। 2 दिन बाद मैंने घर का एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता हुआ सुना। फिर वही कदमों की आहट। मुझे लगा मेरे फादर आ गए होंगे, इसलिए मैंने इग्नोर किया कि वही हैं और कोई तो हो नहीं सकता। 10 मिनट बाद जब पता चला कि मेरे वालिद अभी घर में नहीं आए, तो उस वक्त भी मैं बहुत परेशान हो गया कि आखिरकार था कौन। ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक चला, फिर अचानक बंद हो गया। मेरे बचपन का भी एक वाक़या है। जब मैं उठा तो मुझे सुबह बहुत भूख लगी हुई थी। वक्त याद नहीं, मगर लगभग 4 या 5 बज रहे थे। अंधेरा छाया हुआ था। मैं उठकर कमरे के दरवाज़ा खोलकर किचन की रोशनी में जा रहा था। माँ किचन में दादी से बात कर रही थी, जो कुछ दिन से हमारे घर लाहौर में रुकी हुई थी। मैं टोस्ट मांगने हाल में चल दिया। जैसे ही मैंने सीढ़ियों पे पहला कदम रखा, एक बहुत ही खौफनाक एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। पलट कर देखा तो मेहमानों के कमरे के दरवाजे में एक बहुत बड़ा काला जानवर नुमा साया था। एक काला बाघ जिसको 2 पीले चमकती हुई आंखें थीं। मैं वहीं जम गया। समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। सोचा कि माँ के पास भाग जाऊं, लेकिन यकीन था कि ये भागकर मेरा पीछे नहीं करेगा। मैं धीरे से वापस ऊपर आया। तभी मैंने अपनी पलक झपकाई और देखा तो वो फ़ौरन गायब हो चुका था। मैं फ़ौरन अपने कमरे में भागा और दरवाज़ा बंद कर दिया। के बाद मैंने दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश की और सुकून हुआ कि वो पीछे नहीं आया। लेकिन फिर देखा उसका बड़ा काला सर कोने से झांक रहा था। एक पंजा आगे निकला। मुझे लगा वो मुझे देख सकता है। मैं चिल्लाकर बिस्तर के नीचे छुप गया। दिन में जब माँ ने पूछा कि सुबह कौन डरा रहा था, मैंने सारी कहानी सुना दी और उसी जगह दिखाया जहाँ वो मुझे देख रहा था। माँ ने कहा शायद हमारी बिल्ली होगी, मगर मैंने कहा कि ये मुमकिन नहीं। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थीं और वैसे भी बिल्ली हमारी इतनी बड़ी नहीं है। भाई ने कहा शायद दादी का काला स्वेट केस होगा जिस पर पीला टैग लगा हुआ है, मगर वो टैग आँख की शक्ल में नहीं था, ना ही वो 2 थे, और उसका नक्श भी सूटकेस जैसा नहीं था। ये राज आज तक नहीं खुला कि आखिरकार वो कौन था। फ़िलहाल ये है मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा 2 साल 6 माह का बेटा रोज़ मुझे कहता है कि उसने भूत देखा है, और ये लगभग रोज़ाना हो रहा है अब। हर रात पिछले 2 हफ्तों से हमारे नए घर में। मेरा शौहर, जो कि उसकी उम्र 26 साल है और मेरी भी, पहली दफ़ा ये उस रात हुआ जब हम मुल्तान के एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। हम अपने पुराने घर के सिर्फ 10 से 15 मिनट के फासले पर आए थे। ये घर 2008 में बना हुआ था और जितना मुझे मालूम है ये घर खौफनाक तो लगता था। यहाँ किसी की मौत नहीं हुई थी। हमारे पुराने घर में कभी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था मेरे बेटे ने, लेकिन इस घर में आकर उसने ऐसा कहना शुरू कर दिया था। मैं उस रात अपने बेटे को उसके बिस्तर पर सुलाने गई थी, जैसे मैं हर रात करती थी।
हर रात की तरह मैं उसके कमरे में से निकलने से पहले ज़ोर से शबा खैर कह देती हूँ। जैसे ही मैं कमरे के दरवाज़ा बंद करके निकलने लगी, मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा और कहा, शबा बखैर बेटा। लेकिन इस दफ़ा उसने हमेशा की तरह शबा बखैर में भी आपसे मोहब्बत करता हूँ कहने के बजाय अपने बिस्तर पर सीधा लेटे हुए कमरे की कोनों की तरफ उंगली का इशारा किया और साफ साफ कहा, ये कौन है? मैं हैरान हो गई और सोचा कि क्या मैंने सही सुना जो इसने कहा। मैंने पूछा, बेटा तुमने क्या कहा? उसने जवाब दिया, मेरे कमरे में कोई है। उसकी आवाज़ में ना डर था ना घबराहट, लेकिन मैं अंदर से थोड़ी परेशान हो गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ, कोई नहीं है। फिर उसने फिर से कोने की तरफ इशारा किया और कहा, ये कौन है? मैंने उसे तसल्ली दी, शब बखैर कहा और उसने मुझे देखकर दोबारा यही चीज़ की, लेकिन फिर भी उसने बाद में वहीं देखकर इशारा करता रहा और वहीं देखता रहा बाकायदा। मैंने कुछ आयात पढ़ी, फूकी और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। मैं ये वाजिया कर दूं कि मैंने कभी उसके सामने भूत का जिक्र नहीं किया था, ना कभी ऐसी कोई बात हुई थी, और वो सिर्फ 2 साल 6 महीने का था। हमने उसके सामने कभी मौत का भी जिक्र नहीं किया था अभी तक। अगले दिन जब हम अपने वालिदैन के घर खाने पर बैठे हुए थे, मैंने उससे पूछा कि कल रात तुमने मुझे क्या कहा था? उसने साफ कहा, मेरे बिस्तर में भूत था। हम सब हंस पड़े और सोचा शायद उसने ये बात किसी बचपन के स्कूल में या पिछले साल के अक्टूबर में बच्चों की कोई कहानी सुन के सीखी होगी। लेकिन कल रात भी उसने ये बात कह दी। अब तक जब से हम यहाँ आए हैं, वो हर दूसरी रात ये कहता है। सच कहूँ तो मुझे इस घर में कोई बुरी हवा या एनर्जी का एहसास नहीं होता, ना मेरी फैमिली में से किसी को जो यहाँ पर कभी कभार आते हैं। क्या किसी के साथ ऐसा तजुर्बा हुआ है, या मैं बस इस मामले को ज़्यादा सोच रही हूँ? मैंने कभी ज़िंदगी में भूत नहीं देखा, लेकिन मेरे बेटा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या पता वो बच्चा है, उसे नज़र भी आते हों। खैर, मैं रोज़ाना दुआएं वगैरह पढ़ के उसके कमरे में ज़रूर फूकती हूँ। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या छोटी बहन के साथ हुआ। जब हम छोटे थे तो हम लाहौर के पुरानी अनारकली में एक पुराने होटल के ऊपर रहते थे, जहाँ मेरे वालिद काम करते थे। वो होटल उस वक्त लगभग 2 साल पुराना था और उस जगह पाललोगी तहकीकात करने वाले लोग भी आया करते थे। एक दफ़ा मेरी बहन होटल के अंदर ज़मीन पर बैठी हुई थी होटल खुलने से पहले, और दीवार की तरफ देखकर अपने आप से बातें कर रही थी। मेरे वालिद ने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही है। उसने जवाब दिया कि वो एक आदमी है जिससे मैं बात कर रही हूँ। बाद में हमें पता चला कि वो उस वक्त का पहले मालिक से बात कर रही थी जब होटल 18s के दौर में बना हुआ था और वो यहीं मर गया था। मेरा अपना वाक़या स्कूल का है, जब मेरी उम्र तकरीबन 7 या 8 साल थी। हम स्कूल में छुट्टियों से पहले ईद मिलादुन्नबी के कार्ड बना रहे थे। हमारी मददगार टीचर हमारे कार्ड के साथ हमारी तस्वीर खींच रही थी हमारी स्कूल की किताब में चिपकाने के लिए। मेरा क्लासरूम एक दरमियानी कमरे के साथ दूसरे क्लासरूम से जुड़ा हुआ था। हम एक एक करके उस दरमियानी कमरे में जाते, तस्वीर खिंचवाते और वापस आते। मुझे याद नहीं कि कितने दिन बाद हमने अपनी किताबें दोबारा खोली, लेकिन जब मैंने अपनी तस्वीर देखी तो पीछे एक चीज़ नज़र आई। वहाँ एक शफाफ लड़की हवा में तैर रही थी जिसका चेहरा मुझसे पीठ की तरफ था। उसके बाल कांधे तक थे, घुटनों तक लंबा फ्रॉक पहना हुआ था जिसमें फूल लगे हुए थे, लेकिन उसके हाथ पैर नहीं थे। मैं बहुत डर गया था। अपनी टीचर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि शायद ये दूसरा क्लासरूम से रिफ्लेक्शन आ रहा होगा कोई। लेकिन उस वक्त दूसरी क्लासरूम में बच्चे आराम से बैठे हुए अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। तस्वीर में सिर्फ उनका धुंधला सा चेहरा आया था और ये रिफ्लेक्शन मेरा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बाल छोटे थे। साल के आखिरी दिन में जब हम अपनी किताबें वापस ले रहे थे तो मैंने अपनी तस्वीर दोबारा ढूंढने की कोशिश की कि अपने वालिदैन को दिखाऊं, लेकिन वो तस्वीर वहाँ नहीं थी। वहाँ मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की वो तस्वीर, लेकिन मुझे दोबारा वो तस्वीर नहीं मिली। तस्वीर गायब थी। सिर्फ चंद दोस्त याद करते थे कि उन्होंने मेरी तस्वीर देखी थी। उनकी तस्वीरें अभी भी किताब में थी, मगर मेरी कहाँ गई किसी को पता नहीं कुछ। आज तक ये सोचकर मेरी रगों में ठंडक सी दौड़ती है कि वो लड़की कौन थी आखिरकार।
ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कुछ महीने पहले की बात है, मेरी बेटी जो अब 3 साल की होने वाली है, अचानक भूत वगैरह के बारे में बात करने लगी। पहले तो मैंने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अक्सर वो अब ऐसे कार्टून्स देखने लग गई थी। जब भी वो कहीं भूत या ऐसी तस्वीर देखती तो मैं उसे दिखा देता था, लेकिन फिर उसने बिना किसी सजावट या ऐसी चीज़ देखे भूत का जिक्र करना शुरू कर दिया। मैंने फिर भी इसे दिल पे नहीं लिया। लगभग 1 महीने बाद उसने भूत के बारे में ज़्यादा तफसील देना शुरू कर दी। फिर तो उसने कहा कि उसने एक बच्चा भूत देखा है जो उसे मेरी सास की बहन के घर पर नज़र आया। वो ऊपर सीढ़ी के दरवाजे की तरफ उंगली करके कहती कि वहाँ बच्चा है। फिर चीज़ें और अजीब होने लगीं। मेरे कज़न अली की अचानक वफ़ात हो गई जब मेरी बेटी सिर्फ 12 दिन की थी। उसने कभी उसे देखा नहीं था, हम उसका जिक्र भी उसके सामने नहीं करते थे और ना ही कभी ऐसे मौके पर उसका जिक्र हुआ था, और ना ही उसकी कोई तस्वीर घर में लगी हुई थी मेरी बेटी उसे देख सकती जैसे। ये नाम उसने ना टीवी में सुना था और ना ही कहीं और से। 2 हफ्ते पहले जब मैं किचन में अपने लिए कुछ बना रहा था तो मेरी बेटी अलमारी में भूतों को भगाने की बात कर रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने खिड़की की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये अली है। मैंने फ़ौरन उससे पूछा कि ये कौन है, ये क्यों कहा? तो उसने फिर से वही नाम लिया। मैंने उसे अली के बारे में और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वो बात बदल गई और फिर उसका जिक्र नहीं किया। कुछ दिन बाद मेरी सास ने बताया कि जब वो मेरी बेटी का ख्याल रख रही थी तो मेरी बेटी ने कहा कि वो एक भूत के साथ खेल रही है। मेरी सास ने पूछा कि भूत का नाम क्या है, तो उसने कहा अली। मैंने सोचा कि उसे अली की तस्वीर दिखाता हूँ, देखते हैं कि क्या कहती है वो। तस्वीर देखते ही वो बहुत घबरा गई। मुझे लगा शायद उसका मूड ख़राब है, इसलिए मैंने उसे फ़ौरन कार्टून्स लगा दिए और वो खुश हो गई। फिर मैंने उससे अली की एक और तस्वीर दिखाई तो वो फिर से घबरा गई। एक दोस्त ने कहा कि उसे अली की बचपन की तस्वीर दिखाए जो वो देख सके या पहचान सके। मैंने उसे लगभग 12 साल की उम्र की तस्वीर दिखाई तो उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उसके बाद मैंने उसे अली की एक पुरानी कमीज़ दिखाई जो मेरे पास है। उसने फ़ौरन बहुत खुशी से वो कमीज़ मेरे हाथ से ली और कहा, पीकाबू। मैं सोचता हूँ कि क्या वो वाकई अली को देख रही है या नहीं, या सिर्फ ही इसका ख्याल है और शायद मुझे कभी इस बात का पता ना चले। क्या पता वो बड़ी होते साथ ही ये बातें भी भूल जाए। अभी तो वो हमें कुछ नहीं बताती। खैर, ये था मेरा छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।